क्या बोले थे अपन? एकल उरक पढ़ लिया अपन, ऐसे चला देना सर। एकल उरक हो गया, कौन सा हो गया? संयुक्त हो गया, कौन सा हो गया? मिश्रित हो गया, हो गया मिश्रित, कौन हो गया? नहीं हो गया, मेरे हिसाब से हो गया। अरे उदाहरण मतलब क्या हो गया? मतलब क्वेश्चन हो गया क्या? क्वेश्चन हो गया क्या? बस बस भगवान तो ऐसे ही। अब सुनो, एक लिंक कौन सा? ऑनलाइन आवाज तो आ रही है यार, क्या हो गया भाई? आवाज कम करना इसकी, आता है कम करना? यहाँ जा, हाँ इसको कम कर दे, हो गया बस। बस तेरा काम पक्का हुआ है, जो पक्की है। ठीक है, लिख लिया आपने? अब लिखो, हेडिंग डालो उर्वरक श्रेणी। उर्वरक श्रेणी एक होता है, लिखो उर्वरक श्रेणी। लिखो उर्वरक श्रेणी में, लिखो क्या होता है बताएंगे। परिभाषा दो है, उर्वरक श्रेणी में लिखो। ऑनलाइन में जाओ बेटा, उर्वरक श्रेणी लिखो, उसमें लिख रहे थे शब्दावली, उसमें है ना। लिखो उर्वरक श्रेणी में, लिखो लिखो उर्वरक में उपस्थित, उर्वरक में उपस्थित, उर्वरक में उपस्थित न्यूनतम एनपीके की मात्रा, उर्वरक में उपस्थित न्यूनतम, उर्वरक में उपस्थित न्यूनतम एनपीके की मात्रा को, न्यूनतम एनपीके की मात्रा को, उर्वरक में उपस्थित न्यूनतम एनपीके की मात्रा को उर्वरक श्रेणी कहा जाता है, उर्वरक श्रेणी कहा जाता है, उर्वरक श्रेणी कहा जाता है, उर्वरक श्रेणी कहा जाता है। उर्वरक में उपस्थित न्यूनतम एनपीके की मात्रा क्या बोलते हैं? उर्वरक श्रेणी। परिभाषा पूछ लेते कई बार, लिखो नेक्स्ट, लिखो उर्वरक अनुपात, लिखो उर्वरक अनुपात, लिखो उर्वरक श्रेणी लिख लिया आपने। अब लिखो उर्वरक अनुपात, लिखो उर्वरक अनुपात, लिखो इसमें उर्वरक में उपस्थित, उर्वरक में उपस्थित एनपीके, उर्वरक में उपस्थित एनपीके के, उर्वरक में उपस्थित एनपीके के आपेक्षित अनुपात, एनपीके के आपेक्षित अनुपात को, आपेक्षित अनुपात को, आपेक्षित अनुपात को उर्वरक श्रेणी, उर्वरक अनुपात कहा जाता है। आपेक्षित अनुपात को उर्वरक अनुपात कहा जाता है, उर्वरक अनुपात कहा जाता है, उर्वरक अनुपात कहा जाता है। लिख लिया आपने? अब लिखो नेक्स्ट, फिलर। इस थोड़ी भाषाएं मैंने कोई समझाने वाली बात नहीं हो ना। लिखो फिलर, लिखो फिलर, लिखो उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्वों के, लिखो फिलर, लिखो फिलर, ये ना फिलर है ना, फिलर है ना, फिलर लिखो इसमें उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा के अलावा, उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा के अलावा पाए जाने वाले पदार्थ को, पाए जाने वाले पदार्थ को, पाए जाने वाले पदार्थ को, पाए जाने वाले पदार्थ को फिलर कहा जाता है। पाए जाने वाले पदार्थ को फिलर कहा जाता है, पाए जाने वाले पदार्थ को फिलर कहा जाता है, पाए जाने वाले पदार्थ को फिलर कहा जाता है। जैसे मान लो, सुनना 46% का मतलब क्या हो गया? 100 में कितना पाया जाता है? 46। मैं बोलूँ नाइट्रोजन बताओ, यूरियम कितना होता है? 46%, मतलब 100 में कितना हो गया? इसका मतलब होता है 100 में कितना हो गया, मतलब 100 में 46 क्या है? नाइट्रोजन है, तो बाकी बचा हुआ क्या है? वो क्या है? फिलर। इसका मतलब क्या हो गया? 100 माइनस क्या हो गया? 100 माइनस क्या हो गया? 46 बराबर कितना हो बताओ? 54। क्या हो रहा है? 100 माइनस क्या हो गया? 46 बराबर क्या होगा? 54। क्या बताओ? 54%।
फिलर होगा। अब इसमें डीएपी की बात करते हैं, सभी का समझा रहा हूँ, एक बार समझा रहा हूँ। डीएपी बताओ, 18 कितना होता है और 46 कितना होता है, और पोटेशियम होता है क्या 0, कोई कैल्शियम वगैरह कुछ नहीं पाया जाता है, कितना बताओ 64, मतलब 64 किलोग्राम तो क्या है पोषक तत्व है, और उसके अलावा सारा सारा क्या है एसएसपी में फॉस्फोरस कितना हो गया 16, कैल्शियम कितना हो गया 19, सल्फर कितना हो गया 12, और मैग्नीशियम कितना होगा। इसके अलावा जो भी पदार्थ क्या होता है फिलर, क्या होता है फिलर किसे कहेंगे, पोषक तत्वों की मात्रा के अलावा पाए जाने वाले पदार्थ क्या बोलेंगे फिलर। लिखो इसमें, जैसे जैसे देखो, जैसे यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है तथा यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है तथा यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है तथा शेष 54% शेष 54% फिलर होता है, शेष 54% फिलर होता है, शेष 54% क्या होता है फिलर होता है। शेष 54% क्या होता है, लिख लो आप ऐसे कैसे, शेष 54% क्या होता है फिलर। चार पांच छह सात लाइन लिखाई बेटा, शेष 54% क्या होता है बताओ फिलर। समझ में आ गया ना, क्या होता है समझ में आ गया फिलर, मतलब पोषक तत्वों की मात्रा के अलावा पाए जाने वाले पदार्थ क्या बोलेंगे बताओ फिलर। अब देखो इधर, एक होता है न्यून विश्लेषण, इसे देखो आप पहले, न्यून विश्लेषण उर्वरक, न्यून विश्लेषण उर्वरक हो गया, और दूसरा कौन सा बताओ उच्च विश्लेषण उर्वरक, क्या बोलेंगे बताओ उच्च विश्लेषण उर्वरक। एक तो कौन सा बताओ न्यून विश्लेषण उर्वरक, दूसरा कौन सा हो गया उच्च विश्लेषण। न्यून विश्लेषण उर्वरक हो गया, दूसरा कौन सा हो गया उच्च विश्लेषण उर्वरक। न्यून का मतलब क्या होता है सुनना, अगर किसी उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग, क्या बात बताओ प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग क्या हो बताओ 25% से क्या हो कम, उसको क्या बोले बताओ न्यून। और किसी उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग क्या हो बताओ 25% से क्या हो ज्यादा, उसको क्या बोले बताओ उच्च विश्लेषण। वैसे अपने बताया ना, अपने पहले पढ़ा होगा अपने, न्यून विश्लेषण क्या हो गया न्यून विश्लेषण उर्वरक का मतलब क्या होता है जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग क्या हो 25% से कम, उसको क्या बोलेंगे न्यून। और जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग क्या हो बताओ उसको क्या बोलेंगे बताओ उच्च, क्या बोलेंगे उसको उच्च। परिभाषा यही बनती है, इसकी परिभाषा ही पूछते थे पहले, आजकल तो उसका एग्जाम पूछते हैं। बताओ क्या होती है न्यून विश्लेषण उर्वरक की, ऐसे उर्वरक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग क्या हो 25% से कम, उसको क्या बोलेंगे ऐसे उर्वरक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग क्या हो, क्या बोलेंगे उसको उच्च। जैसे मान लो यूरिया क्या है न्यून है कुछ है, यूरिया क्या है बताओ कुछ है, एन प्लस पी प्लस क्या हो गया के, बताओ एन कितना होता है 46 प्लस 0 प्लस 0 कितना बताओ 46, न्यून है कुछ है कुछ हो गया भाई, क्या हो गया 25 से क्या हो गए ज्यादा। एसएसबी कौन सा है, और एसएसबी क्या है एन प्लस पी क्या गया हो गया, और ऊंचा न्यून है न्यून, क्या बताओ 0 प्लस 16 प्लस 0 बराबर कितना हो गया 16। अपने लगता है तीनों पाए जाते, तीनों क्या पाए जाते हैं द्वितीयक पाए जाते हैं। बताओ और कौन सा है सोडियम नाइट्रेट है क्या बताओ, अरे सोडियम नाइट्रेट क्या है एन प्लस पी प्लस के, मैं पूछूंगा लात मारू पीछे से, एन कितना होता बताओ कितना होता है कितना हो गया 16, और बताओ पी कितना हो गया 0, और के कितना हो गया कितना बताओ 16। अब बताओ कोई को भी खड़े कर पूछ सकता हूँ, बताओ एक एग्जाम्पल बताओ, देखिए बताओ एक एग्जाम्पल बता, न्यून विश्लेषण का एक और एग्जाम्पल बता। ऐसे पूछना पड़ेगा तभी मालूम चलेगा ना, ऐसे भाग बुल्लों की तरह देख रहे हो। पता नहीं उनका एक एग्जाम्पल बताओ, आप बताओ लड़कियों में बताओ एक एग्जाम्पल लड़कियों बताएंगे, न्यून का एग्जाम्पल बताओ एक कोई भी, कितने सारे अपने पास बताओ बताओ खैर बताओ। हाँ देख ले उधर पीछे देख ले, कौन सा हो गया कैल्शियम नाइट्रेट, कौन सा कैल्शियम बताओ नाइट्रेट, कैल्शियम तुम पढ़ते तो हो नहीं, कैल्शियम क्या हो गया नाइट्रेट। कहीं तो इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि अगर जब तो वैकेंसी आएगी ना तब तक नोट्स बन जाएंगे, तब तक क्या बन जाएंगे फिर देख लेंगे सल्ट लेंगे, तो सल्टते रहेंगे जिंदगी में फिर। ठीक है एन कितने बताओ कितना हो रहा है 15.5
5 प्लस 0 प्लस 15.5 कितना बता रहा हूँ 5। मतलब जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों को क्या हो तो हाँ बैठो बैठो पीछे बैठ दो यहाँ पर बैठो। जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल क्या होता हो 25% से कम क्या बोलेंगे उसको न्यून, और इसमें 25% ज्यादा क्या बोलेंगे उसको। पढ़ते नहीं हो आप, मैं एक क्लास कैंसिल करवा के तुम्हारे पूछने वाला लगा दूंगा, तुम पढ़ते नहीं हो, मैं पूछूंगा फिर जाना कुछ। बताओ एक एग्जाम्पल बताओ देख। डीएपी कौन सा है, डीएपी में एन प्लस पी प्लस के। एन कितना है 18, पी प्लस कितना है के कितना है कितना हो गया 64। यूरिया है क्या है, एमओपी है क्या एन प्लस पी प्लस के। एन कितना है 46 प्लस 0 प्लस 0 कितना बताओ 46 कितना हो गया 46। एमओपी है क्या, एमओपी बताओ एन प्लस पी प्लस क्या हो गया के बराबर कितना हो बताओ कितना हो गया। एम कितना हो गया 0 प्लस 60 कितना बताओ। क्या पोटेशियम नाइट्रेट है क्या, के NO3 है क्या बताओ क्या है। एन प्लस पी प्लस के, एन कितना है कितना हो गया 13 प्लस पी कितना है 0, पी कितना है 44 कितना हो गया रे कितना हो गया 57 हो गया ना, कितना हो गया 57। मतलब ये जरूर लिमिटेड है, आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हो। जैसे अमोनियम सल्फेट कौन सा बताओ, अमोनियम सल्फेट लिखा उसने बताओ अमोनियम सल्फेट बताओ। अरे हाँ वो तो इसमें लिख रहा हूँ तो यही होगा ना, बड़ा इंटेलिजेंट है तू तेरे सोचूंगा दोबारा से क्या सोच रहा है तू। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम जो सोचते हो ना वो मैं सब कुछ सोच लेता हूँ। बताओ एन प्लस पी प्लस के बताओ 20 पॉइंट। अब ये बताएगा पी कितना होता है, पी कितना होता है, फिर एन कितना होता है, एन कितना होता है, पी कितना होता है, के कितना होता है 0 होता है। सोच ले अभी 24.5 क्या पाया जाता है। कौन इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, आवाज आई इधर से आ रहा है तेरा नंबर, टेंशन मत ले तो 0 प्लस 0। लगता है तेरे को इसने चॉकलेट दिया होगा है, कौन सा चॉकलेट खाया तूने इसका, ये इसका ले रहा है भाई, मैं बता दूंगा इसका पक्ष ले रहा है कि भाई इसका पक्ष ले रहा था क्या हो जाए मतलब मैं बच जाऊं। अरे सांड आ गया ना तो भूत छोड़ा दूंगा, ध्यान रखना। तेरे को अभी तो मैं पूछूंगा, पढ़ाने काम तो छोड़ा, बहुत पढ़ा दिया आपको। आपको तो ना टंकी पे लटका के फिर मारना चाहिए, यहाँ पर है वो लगना चाहिए लोहे का, टाकने वाला क्या होना चाहिए। सही बात बोल लो भाई, इधर आप नहीं रहे यार, ऐसा कुछ नहीं होता, मजाक करते हैं भाई। क्या नाम आप ये दोनों भाई साहब ऐसे होते हैं भाई, यहाँ टंके भी होती है क्या। क्या नाम आपका, दीपक, कहाँ से हो धौलपुर, रोली में पहली बार आए हो आप वाल। आपका नाम राम राम लखन, कहाँ से हो धौलपुर से, दोनों धौलपुर से कौन हो रहा हो हाथ खड़े करो। देखो यार ये आपके दोस्त है, इनका नाम दोनों का नाम हरिकेश है, कांटेक्ट कर लेना। आपका नाम दोनों का नाम अलग अलग है ना, दोनों साथ रहते हो गया, एक रूम में होगा। हाँ बड़ा मजा आ रहा है ना, मुझे हारा हुआ, अरे आ रहा हूँ चलता रहता। आप रोयल पहली बार आए ना, रस आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखना धीरे धीरे, टाइम लगता है। सही बात है कि नया टॉपिक अब खत्म होने वाला उड़ रहा, अपने दोस्तों से लेना और लिखना। धौलपुर वालों को देख ले पकड़ ले ऐसा, फिर मतलब क्या है धौलपुर का। सही बात है कि नहीं, ऐसा ना दौड़ा दौड़ा सब धौलपुर हो गया। वो देख लेना गाँव से आए, ये दोनों कुछ हो रहे। अच्छा तो ये रूम लेके रहते हो क्या, रूम लेके आप ही रूम लेके, गारंटी के साथ कह रहा हूँ 5 दिन बाद में चारों साथ मिलेंगे आपको। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि भाई साहब फीलिंग आती है ना। अगर मान लो अपन कहीं जाए और अपना गांव छोड़ो, पहले सबसे पहले देखेंगे अगर आप बाहर जाओगे ना, राजस्थान का कौन है अपना भाई, राजस्थान के अंदर देखेगा अपना जिले का कौन है, और अगर जिले का हो गया फिर सोचेंगे अपना कौन सा जिला का हो गया, फिर बाद में तहसील कौन सा हो गया, ब्लॉक हो गया, और अगर सभी उसी तहसील के उसमें गाँव का होगा ना सबसे प्रिय होगा। अच्छा ये है मेरा दोस्त, सही बात है। देखो इनका रौनक आज आई दोनों खुशी, देखो आप ऐसे लग रहा था अकेले अकेले,
लोनली, ठीक है। तो बता न्यून विश्लेषण ऊर्जा किसे कहेंगे? जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों को लियो क्या हो 25% से, और इसमें प्राथमिक पोषक को लियो क्या हो बताओ क्या बोलेंगे उसको? समझ में आ गया ना? कोई भी उदाहरण हो सकता है, मैंने सभी लिखा रखा आपको, उच्च और न्यून, पहचान सकते हो ना? अब एक समस्या आ गई कैन, सिर्फ कैन क्या होता है? कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? हाँ, बहुत इंटेलिजेंट गाय रहते हैं इसमें। कितने होते हैं? 25%। नेक्स्ट टाइम जो पूछो ना तभी बताना, ठीक है? ऐसे तो मुझे मालूम भीड़ में तो सब बता देते हैं, एक की आवाज आती है सारे साथ बोलते हैं 25, क्योंकि भाई बचपन में खूब सारी गिनती की नहीं आपने, एक तो दूसरा बोलता है जो, और तीसरा इतनी जोर से बोलता है सीटा यहाँ तक आता है, यहाँ तक आ जाता है। देखा ना आपने एक बच्चा मतलब उसी में आता है। सही बात है कि नहीं? बच्चों ने देखा होगा आपने, एक टीचर खड़ा कर देता है फिर आराम, मतलब ऐसे जिंदगी में होनी चाहिए टीचर की। उधर बच्चा खड़ा कर देता, खड़ा हो किताब लेके वो पढ़ता रहता है। एक था राजा एक थी रानी, और आराम टीचर आराम से। अब ऐसा नहीं भाई सब आजकल ऑनलाइन होने लग गया, बेटा बच्चा को आना चाहिए सब कुछ। सही बात है कि नहीं? बताओ देख लो आप सुपरवाइजर, मैं तो बता दूंगा अभी, आप पढ़ लेना चुपचाप। ये पीछे है किस कोई भी आ सकता है, ऐसे बहुत सारा तो मैंने अब क्यों नहीं आ सकता? कारण क्या? जिनका रेंज में आंसर होता है ना उसको ऑप्शन के हिसाब से किया जाएगा। क्या किया जाएगा उसका? इस बार रोग फॉस्फेट कौन सा कितना होता है बताओ? रोग फॉस्फेट में कितना होता है? 20 से 40। अब क्वेश्चन आया अपने पास, इनमें से कौन सा न्यून विश्लेषण हो रहा है? इनमें से कौन सा उच्च विश्लेषण? उच्च विश्लेषण पूछे, इनमें से कौन सा उच्च विश्लेषण? ऑप्शन आया कौन सा बताओ उसमें? कैल्शियम नाइट्रेट, दूसरा एसएसपी, तीसरा सोडियम, और चौथा कौन सा है? सोडियम नाइट्रेट। चौथा कौन सा है? रोग फॉस्फेट। तो कौन सा करोगे आप? क्योंकि मालूम इनके तो अपने को मालूम था कि इतना होता है, और उसका रेंज कितना होता है? 20 से, तो 20 से 40 मतलब हो सकता है 30 मान ले, हो सकता है 27 मान ले, उसका रेंज तो कितना? 20 से 40, हो सकता है 30 मान ले, और उसके ऊपर डिपेंड है। ऐसे क्वेश्चन कहां से किए जाएंगे बताओ? ऑप्शन के हिसाब से। इसलिए मैंने बोला कैन, कैन में कितना होता है? 25। अब 25 तो इसमें भी है इसमें भी है, कौन सा आएगा? ऑप्शन के हिसाब से। इसे पूछते हैं इनमें से कौन सा उच्च विश्लेषण हो रखा है? ऑप्शन में आ गया अपने पास कैल्शियम नाइट्रेट, एसएसपी और कैन और यूरिया। तो कौन सा करोगे आप? पूरे करेंगे, ऑप्शन के अनुसार आप करना, ठीक है? अब देखो एक होता है अम्ल तुल्यांक, दूसरा कौन सा होता है? क्षार तुल्यांक। अम्ल तुल्यांक और क्षार तुल्यांक। अम्ल तुल्यांक लिखाएंगे इसको, अम्ल तुल्यांक, तुल्यांक हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया बताओ? और कौन सा हो गया? क्षार तुल्यांक। क्या हो रहा है आज? नेक्स्ट स्टूडेंट आए इसलिए होकर रह गए। क्या होता है? आप टेंशन मतलब खुश रहो यार, ऐसे लाइफ चलती रहेगी जिंदगी में, नौकरी तो लगनी और कुछ तो नहीं लेना। शादी ब्याह की टेंशन थोड़ी ना रह रही है। शादी ब्याह हो गया तुम्हारा? नहीं हुआ? फिर तो टेंशन टेंशन है इधर तो। किसी इसलिए तो आए, और नौकरी किसको चाहिए? इधर नौकरी लिए थोड़ा ना आधे तो हम इसलिए आए ताकि भगवान की दया से कहीं ना कहीं मम्मी को सुख हो जाए, मम्मी को सुख हो जाए काम कर। सही बात है कि नहीं? ये सोचता हूँ तो हाँ इधर देख रहा हूँ, मुझे मालूम है कहीं तो इसीलिए पढ़ रहे हैं, घर वालों ने बाहर भेजा है कि छोरे का नाम ले दें। कहाँ पढ़ रहा है? उदयपुर। किसके लिए पढ़ रहा है? एग्रीकल्चर। और गलती से अगर 2 गुलाम आ जाता तो उसी 4-5 महीने में सल्टा देते उसको कि छोरा क्या बन गया हमारा। शादी ब्याह करके फिर बात बोलते जैसे 2 गुलाम नंबर नहीं आया फिर क्या बोलेंगे? छोरे का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये क्या हो गया? क्या आपने बोला तो हुआ था? हाँ हुआ था ना, अब नहीं हुआ, 2 गुलाम था कि ब्याह ब्याह तो हो चुका, देख लो आपके साथ, ठीक है? तो कौन सा हो गया? अम्ल तुल्यांक को। ऐसे कहने को ध्यान रखता हूँ मैं बहुत। मेरे से कोई पूछता ना एग्रीकल्चर में, जैसे मालूम कहीं की सगाई वगैरह होती है ना, पूछते सर वो थोड़ा कैसा है ऐसा कैसा, मैं पूछता हूँ ठीक है। अभी देखो फाइनल रिजल्ट देखो आप। क्या देखो? मैंने कहा उनका भरोसा नहीं, 2 ग्राम सुलटा देंगे आपको, ध्यान रखना इस बात को। अम्ल तुल्यांक देखो सबसे ज्यादा किसका? एनहाइड्रस अमोनियम। किसकी बात करते हैं? एनहाइड्रस। कौन सा हो गया? अमोनिया। एनहाइड्रस कौन सा हो गया? अमोनिया। एक होता है अमोनियम क्लोराइड। इसकी बात करते हो अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम कौन सा हो गया? क्लोराइड। बताओ और किसी बताओ? अमोनियम सल्फेट। इसकी बात करते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट किसी में मात्रा पूछ सकता हूं मैं? अमोनियम क्लोराइड मात्रा किसी में पूछ सकता हूं मैं? डर करे बड़ी होनी चाहिए, ध्यान रखना। उसे कौन सा बताओ? अमोनियम क्या हो गया? ASN अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट की बात करते हैं ना, अमोनियम ASN अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट
सल्फेट कौन सा हो गया? नाइट्रेट, ESN, नाइट्रेट। अमोनियम फॉस्फेट, इस बात करते हैं। अमोनियम कौन सा हो गया? अमोनियम कौन सा हो गया? फॉस्फेट। अमोनियम कौन सा हो गया? फॉस्फेट। अमोनियम कौन सा हो गया? फॉस्फेट। और बताओ कौन सा हो गया? अमोनियम कौन सा हो गया? फॉस्फेट। और बताओ रे। उसके बाद पढ़ लो अपन कौन सा? यूरिया, इसकी बात करते हैं, यूरिया। उसके बाद लो DAP, कौन सा है? DAP। उसके बाद अमोनियम MAP लिख दो, समझोगे आप? MAP क्या होगा बताओ? MAP। और ये कौन सा बताओ? सोडियम नाइट्रेट, इस बात करते हैं, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम पेंटानेट। सोडियम कौन सा हो गया? अमोनियम नाइट्रेट है यार, अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा हो गया? अमोनियम कौन सा हो गया? नाइट्रेट, ठीक है। और ये कौन सा बताओ? MAP, किस बात करते हैं? MAP। MAP का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? अब देखो इसका कितना होगा बताओ? है 148, इसका 128, इसका 110, इसका कितना हो गया? 93, इसका कितना हो गया? 86, 86। यूरिया का कितना हो गया? 80 से 84, इसका कितना हो गया? 77। और इसका कितना होगा तो? 60। और इसका कितना होगा तो? 55। कितना होगा? 55। बताऊंगा क्या होता है, इससे ध्यान रखना। अब किसी बात में बताओ क्या बोला है? सार तुल्यांक की बात करते हैं। बताओ उसमें कौन कौन सा आएगा? कौन सा हो गया? कैल्शियम साइनेमाइड। दूसरा कौन सा हो गया? सोडियम कौन सा हो गया? नाइट्रेट। सोडियम कौन सा हो गया? नाइट्रेट। उसके बाद बताओ डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। और बताओ कौन सा होगा? कौन सा हो गया? कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम कौन सा हो गया? नाइट्रेट। कैल्शियम कौन सा हो गया? नाइट्रेट, ठीक है। अब देखो इसमें कितना बताओ? कितना होगा? 63। कितना होगा? 29। कितना होगा? 25। और कितना होगा बताओ? 21। कितना होगा? 21। अब समझो क्या होता है? अम्ल तुल्यांक और सार तुल्यांक। अम्ल तुल्यांक और सार तुल्यांक मतलब जिसकी अम्लता ज्यादा होगी उसकी जिसका अम्ल तुल्यांक ज्यादा उसकी अम्लता क्या होगी, और जिसका सार तुल्यांक ज्यादा उसकी सारता क्या होगी? ज्यादा। इसका मतलब ऐसे होगा, मैं पूछूं इनमें से कौन सा उर्वरक अधिक अम्लीय है, ऑप्शन में दूं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। कौन सा हो गया? अमोनियम फॉस्फेट। कौन सा हो गया? मतलब जिसका अम्ल तुल्यांक ज्यादा होता है उसकी अम्लता क्या होती है? वो ज्यादा, उसकी क्या होती है? ज्यादा। और जिसका सार तुल्यांक ज्यादा होती है उसकी क्षारीयता क्या होती है? उसकी क्षारीयता क्या होता है? ज्यादा। उसकी क्षारीयता क्या होती है? ज्यादा। मतलब जिसका अम्लता ज्यादा होगी उसकी अम्लता मतलब जिसकी अम्लता ज्यादा होगी उसका अम्ल तुल्यांक क्या होगा, और जिसका सार तुल्यांक ज्यादा उसकी क्षारीयता क्या होगी? ज्यादा। मैं बोले बताओ इनमें से कौन सा उर्वरक ज्यादा अम्लीय है? अमोनियम सल्फेट या अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट? अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट या अमोनियम फॉस्फेट? समझ में आ गया ना? जिसका अम्ल तुल्यांक ज्यादा होगा उसकी अम्लीय प्रकृति क्या होगी, और जिसका क्षार तुल्यांक ज्यादा उसकी क्षारीयता क्या होगी? समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे एनहाइड्रस अमोनिया का अम्ल तुल्यांक कितना होता है? ऐसे क्वेश्चन आएगा। अमोनियम सल्फेट का अम्ल तुल्यांक कितना होता है? 110, 128 में 110। ऐसे पूछेगा कैल्शियम साइनेमाइड का अम्ल तुल्यांक कितना होता है? मतलब ये ऐसा 2017-18 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों से, 5 क्वेश्चन। इस टाइम मैंने पेपर दिया था और सुपरवाइजर बैच चला था इस टाइम, सबके गलत थे लगभग। मेरे क्या थे क्यों? मैं सुपरवाइजर पढ़ाता था, रटे पड़े थे अपने। तो वहां पर ये यार कौन याद होता है? हमेशा डिजिट रटने वाले संख्या बाद में करते हैं, लेकिन अपन ने एक एक रट रखा था। एनआईडीएस हमने कितना बताओ? 100। दोबारा बोल रहा हूं, पूछूंगा आगे पेज करके, ऐसे गायब ऐसे पूछूंगा मैं, इसलिए याद होने चाहिए सारे सारे। एनआईडीएस अमोनिया सांसें और ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लंबी लंबी सांसें ले लो, लेकिन याद होना चाहिए। एनआईडीएस अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, यूरिया और डीएपी कितना होती है? 77। ये जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं आपको। बताओ अमोनियम एनहाइड्रस अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, यूरिया और डीएपी, कैल्शियम साइनाइड। अब बताओ देखिए आप, यूरिया, डीएपी, अमोनियम क्लोराइड 128। और लड़कियों में आवाज नहीं आ रही भाई, इनसे पर्सनल पूछते हैं, नाराज हो जाएंगी। सर फीस हमने नहीं दिया गया,
ये चक्कर और रहता है यार, ये पीएस का चक्कर। अब बताओ अमोनियम सल्फेट का कितना होता है, क्यों बोलेंगे बताओ, अमोनियम सल्फेट कितना होता है? क्योंकि है ना भीड़ में भीड़ ऐसे करती रहती है। मामला सेट है इनका। बताओ कितना होता है? वाह यार 100 जाता है, मतलब ऐसी बात नहीं भाई साहब, आवाज इनकी भी आती है लेकिन धीमी बोलती है। क्या बोलती है? ऐसे बोलती है 110। लेकिन अगर मान लो झगड़ने के टाइम में ऐसे नहीं बोलती है, दुनिया सुन ले, दुनिया क्या सुन ले, झगड़े में तो तुम धीरे नहीं बोलते हो, बोलते हैं ना, धीरे तो बोलते हैं, मामला सल्टा देते हैं आराम से। भाई आप डरना नहीं, आज मामला ऐसे चल रहा है हमारे, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ आप? मजा आ रहा है ना, और मजा आएगा। समोसे के साथ चटनी फ्री मिल जाती, कितना मजा आता है, हरी वाली, ऐसा देखना मजा आएगा आपको। जिसका बताओ अमोनियम क्लोराइड कितना होता है, अमोनियम सल्फेट कितना होता है? आप देख लो, आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसे कर देता हूँ कई बार ब्लैंक, इसलिए माइंड को कहाँ रखना है। अब घर पे जितने दिन 6 इतना छोड़ो आप, अब छात्र राबड़ी की याद ही नहीं आनी चाहिए। अब क्या याद आना चाहिए? उठते हम तुल्यांगो, रात को सोना तो बेच आना चाहिए, हे भगवान, ऐसे नहीं, भगवान के साथ क्या आना चाहिए? अमन तुल्यांग, ऐसे मतलब रात को सपने आने चाहिए। अच्छा अमन तुल्यांग ऐसा दिखता है, डोलता हुआ दिखना चाहिए ऐसा। ये इनके सबके नजर आता है, लेकिन लास्ट में जब उठते हैं तो यूरिया नजर आता है इनको। क्या नजर आता है? नाइट सोल तो डेली नजर आती है इनको, सही आते कि नहीं है? ठीक है, अल्ली को अगेन तुम, मतलब तुम नहीं सुनने वाले। न्यून विश्लेषण एक हेडिंग डालो, इसी में शब्दावली में लिखो न्यून विश्लेषण उर्वरक, और जो हेडिंग निकालो भाई, कॉपी निकालो। बैग में क्या घी वगैरह तो नहीं है? घी वगैरह लेके आए घर से, लेके आएगा? चेक करा दो यार, मैं देख लेता हूँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं, इधर सल्टा दो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो इसमें न्यून विश्लेषण उर्वरक एक तरफ लिखो, उच्च विश्लेषण उर्वरक। न्यून विश्लेषण उर्वरक दूसरी तरफ क्या लिखोगे? उच्च विश्लेषण उर्वरक। न्यून विश्लेषण उर्वरक एक तरफ क्या लिखो? उच्च विश्लेषण उर्वरक। न्यून विश्लेषण उर्वरक और दूसरी तरफ क्या लिखोगे? उच्च विश्लेषण उर्वरक। लिख लिया आपने? अब न्यून विश्लेषण उर्वरक के आपको क्या लग रहा था, क्या पढ़ा रहे हैं हम? अरे एक बार भाई बता यार, मजा कर रहे हैं पढ़ते। आपको क्या लग रहा था, क्या हम साइंस पढ़ाएंगे या फिर क्या लग रहा था, सही बताना। 12th कब की थी आपने? 12th कब की थी आपने? अभी किए ना, बस तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर समझ से ज्यादा आपने साथ में की होगी, एक ही स्कूल होगी। लिखो न्यून विश्लेषण के नीचे लिखो आप न्यून विश्लेषण। मेरा दोस्त, मैं से बोल रहा हूँ, मैं भी, मेरे दोस्त का नाम हरकेश था, इसका दोनों का नाम याद रहता है ना, इसलिए मेरा दोस्त का नाम भी क्या है? हरकेश था। हम भी जहाँ जाते थे हम दोनों साथ जाते थे, जेट की कोचिंग में साथ की थी हमने, इसलिए हम बोल रहे हैं जहाँ पर जाते हैं ना, चाहे कोचिंग कैसी भी, लेकिन वहाँ साथ जाते थे। बीएससी साथ ही की हमने, लेकिन यहाँ आके अलग हो गया। बीएससी में तो क्या हो गए, अलग हो गया। उसका रूम अलग था, मेरा रूम क्या था, क्योंकि बीएससी में सभी को पर्सनल रूम मिलता है ना, इसलिए। अब तो क्या, वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाता है एमपी में। लिखो न्यून विश्लेषण उर्वरक, और क्या लिखोगे? न्यून विश्लेषण उर्वरक नहीं लिखो, अब पहले नहीं लिखना चाहिए, मैं बोलना चाहिए। लिखो ऐसे उर्वरक जिसमें, लिखो न्यून, मुझे मालूम आपने लिख लिया होगा, इसलिए लिखा रहा हूं मैं। लिखो न्यून, लिखो ऐसे उर्वरक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग, ऐसे उर्वरक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग, ऐसे उर्वरक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग, ऐसे उर्वरक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग 25% से कम हो, ऐसे उर्वरक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग 25% से कम हो, उसे न्यून विश्लेषण उर्वरक कहा जाता है। उसे न्यून विश्लेषण उर्वरक कहा जाता है। उसे न्यून विश्लेषण उर्वरक कहा जाता है। ऐसे उर्वरक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग 25% से कम हो, सके क्या बोले बताओ? न्यून विश्लेषण उर्वरक। अब इसके नीचे लिख लो आप न्यून विश्लेषण उर्वरक, ऐसे लिख लो आप N+P+K बराबर क्या लिखो? इसका मतलब क्या होता है? 25% से क्या हो गया? हाँ 25% से क्या हो गया? ऐसे उर्वरक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग 25% से क्या हो, कम, उसको क्या बोले बताओ? न्यून विश्लेषण उर्वरक। लिख लिया आपने? ये लिख लिया आपको? अब लिखो उच्च विश्लेषण उर्वरक में लिखो। उच्च विश्लेषण, बेटा इसको यहीं तक लिखना ना, लिखो। लिख लिया आपने? लिखो। अब लिखो उच्च विश्लेषण उर्वरक। उच्च विश्लेषण उर्वरक लिखो वे उर्वरक जिसमें, लिखो वे उर्वरक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग, वे उर्वरक जिसमें
प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग, वे उर्वरक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग 25% से अधिक हो, 25% से अधिक हो, उसे उच्च विश्लेषण उर्वरक कहा जाता है। 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 वे उर्वरक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग 25% से ज्यादा, उसे उच्च विश्लेषण उर्वरक कहा जाता है। और लिख लो आप, ये लिख लो इसके जिस नीचे, उच्च विश्लेषण उर्वरक के नीचे। लिख लिया? अब दोनों में एग्जाम्पल लिख लो बेटा। दोनों में क्या लिखोगे? एग्जाम्पल। परिभाषा ज्यादा पूछ रहे जाना ना। परिभाषा क्या होती है? वे उर्वरक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व कुल योग क्या हो 25% कम, उसको क्या बोलेंगे? न्यून। वे उर्वरक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों का कुल योग क्या हो 25% ज्यादा, क्या बोलेंगे उसको? अब दोनों एग्जाम्पल लिख लो आप, आराम समझ समझ के लिखो। लिख लिया? लिखो लिखो। अब ये तो मालूम ना, सोडियम NaNO3 का मतलब सोडियम नाइट्रेट होता है, तुम जाते हो ना? लिखो, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? लिखो, लिखा कि नहीं लिखा? लिखो लिखो। लिख लिया? अब लिखो इसमें, न्यून में से कौन सा न्यून विश्लेषण उर्वरक है? न्यून में से कौन सा न्यून विश्लेषण उर्वरक है? न्यून में से कौन सा न्यून विश्लेषण उर्वरक है? न्यून में से कौन सा न्यून विश्लेषण उर्वरक है? पहला लिखो इसमें K2SO4, ठीक है। तो लिखो इसमें DAP,
DAP। नेक्स्ट लिखो MAP और लिखो SSP। कौन सा है? कौन सा हो गया? वैसे तो आपका SSP का ही मालूम, तो बाकी का तो राम भरोसे था आपका, इसलिए आपने इसको दिया SSP। कौन सा आएगा? समझ में आया कैसे आएगा? वैसे 90% क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछते, लेकिन आज इसके एग्जाम्पल पूछ रहे। कर लोगे ना आप इसमें? कौन सा बताओ? SSP। कर लोगे ना आप इसको? अब लिखो नेक्स्ट। एक तरफ क्या लिखोगे? अम्ल तुल्यांक, दूसरी तरफ क्या लिखोगे? सार तुल्यांक। पहले बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है नहीं? अम्ल तुल्यांक और सार तुल्यांक। ऑनलाइन में जो भी है ना, जस्ट देख लेता, डन बोल दिया करो ताकि मालूम चल जाए। अरे तो फास्ट तो नहीं लिखा रहे अपन? पिछली वाला लिखा है कि नहीं लिखा आपने सबने? है? बोल दिया करो नहीं लिखते हो तो। एक बार स्लाइड ओवर कर दें बेटा पीछे। नेक्स्ट में क्या दिया जाए? सिलेबस पूरा क्या जाएगा? पूरा खोल लेना, मैं पहले बोल रहा हूँ। है? नए बच्चों का सोच लेंगे, तुम क्यों सोच रहे हो? मैं कल और परसों पूछूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमारी छुट्टी है। इन द सेंस कोचिंग की छुट्टी नहीं है हमारी, फ्री है हम पूछने के लिए। कल और परसों पूछूंगा, इसलिए पूरा याद हो जाना चाहिए फर्स्ट से एंड तक जितना है। नए स्टूडेंट आए ना, जहाँ जहाँ से पढ़ा है वो पुराना चाहिए, जो छोरा है जो भी है ना। ठीक है? समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? पढ़ के जाना, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। सही बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अरे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए?
लिख लिया पीछे? ठीक है, लिख लिया ना सभी ने? सर ऑनलाइन वालों को पूछा कर भाई, पूछता हूँ ना, ऑनलाइन वालों को तो पूछता हूँ, और ऑफलाइन वालों के साथ बात ही नहीं करता हूँ। ओनली किसके साथ करता हूँ? ऑफलाइन वाले तो मेरे पास में बात क्या करूँ, उनको तो ढंग से मैं ठोकता हूँ। आधों के पैर, आधों के हाथ टूटे हुए मुझे। तुम्हारे को पूछता हूँ, सही बात है कि नहीं बताओ? अब किसी ने बोला सर एक बार पीछे वाली साइड लो, आप ये लो पीछे वाली साइड। अगर आपने इतना नहीं किया तो बोलो आप क्या करते हो, लिख लो आप। लिया किसी छूटा हुआ है तो अब नोट डालो। अब देखो, इनको थोड़ा बहुत देते हैं, धैर्य देते हैं, क्या बोलने लग जाते हैं, सर कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा बताएंगे आपको, ठीक है? देखो अब इसमें नोट डालो। देखो जिस उर्वरक का अम्ल तुल्यांक, देखो जिस उर्वरक का अम्ल तुल्यांक, जिस उर्वरक का अम्ल तुल्यांक अधिक होती है, जिस उर्वरक का अम्ल तुल्यांक अधिक होता है, जिस उर्वरक का अम्ल तुल्यांक अधिक होता है उसकी अम्लीयता भी अधिक होती है, 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 ठीक है? नेक्स्ट लिखो इसी में, जिस उर्वरक का अम्ल तुल्यांक अधिक होता है उसकी अम्लीयता भी अधिक होती है, उसकी अम्लीयता भी अधिक होती है। अब इसमें से नेक्स्ट लिखो, नोट में लिखते जाओ। जिस उर्वरक का सार तुल्यांक अधिक होता है, जिस उर्वरक का क्षार तुल्यांक अधिक होता है, जिस उर्वरक का क्षार तुल्यांक अधिक होता है उसकी क्षारीयता भी अधिक होती है, जिस उर्वरक का क्षार तुल्यांक अधिक होता है उसकी क्षारीयता भी अधिक होती है, 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 ठीक है? लिखो नेक्स्ट। अमन पढ़ा है आपको? सर नाइट्रेट युक्त उर्वरक कौन से अम्लीय, क्षारीय है? क्षारीय होते हैं। देखो नाइट्रेट युक्त उर्वरक की प्रकृति, देखो नाइट्रेट युक्त उर्वरक की प्रकृति, नाइट्रेट युक्त उर्वरक की प्रकृति कौन सी बताओ? क्षारीय होती है। नाइट्रेट युक्त उर्वरक की प्रकृति क्षारीय होती है, नाइट्रेट युक्त उर्वरक की प्रकृति क्षारीय होती है। लिखो नेक्स्ट। नाइट्रेट युक्त उर्वरक की प्रकृति कौन सी होती है? क्षारीय। लिखो नेक्स्ट। अमोनिकल युक्त उर्वरक की प्रकृति, अमोनिकल युक्त उर्वरक की प्रकृति, अमोनिकल युक्त उर्वरक की प्रकृति कौन सी बताओ? कौन सी होती है? अम्लीय होती है। कौन सी होती है? अम्लीय होती है, अम्लीय होती है, अम्लीय होती है, प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है? अब आपने एक साथ हो गया काम। अब क्वेश्चन कैसे आएगा सुनना, लिखो दो। अब देखो सिंपल ही पूछ सकता है और थोड़ा लेवल का, लोग लेवल का ऐसे पूछेगा जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ इनमें अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम, अम्लीयता का घटता हुआ क्रम, इतना जानते हो ना आप? क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम, अपने को यही मालूम है तो कोई पूछ अपने को मतलब ही क्या है, ठीक है? लिखो नेक्स्ट। इनमें से कौन सा उर्वरक अधिक अम्लीय है? देखो निम्न में से, देखो निम्न में से कौन सा उर्वरक अधिक अम्लीय है? निम्न में से कौन सा उर्वरक अधिक अम्लीय है? निम्न में से कौन सा उर्वरक अधिक अम्लीय है? पहला है इसमें यूरिया, दूसरा है अमोनियम सल्फेट, ठीक है, तीसरा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और चौथा इसमें डीएपी। बताओ कौन सा है? अमोनियम, समझ में आ गया ना? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, कौन सा हो गया? डीएपी। सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिलेबस में है क्या? कुछ भी बढ़िया है सारा न्यूमेरिकल। तो मैंने अगर मेरे से कोई चीज समझा तो गारंटी है मेरी, मैंने हर तरीके के न्यूमेरिकल कराए, और मैंने इसलिए कराया मुझे मालूम है न्यूमेरिकल आपका कमजोर होता है। बहुत अच्छे समझाया मैंने न्यूमेरिकल।
लिख लिया आपने? दूसरा क्वेश्चन तरीका लिखो। पहला क्या बताओ? यूरिया, दूसरा अमोनियम सल्फेट, तीसरा अमोनियम क्लोराइड, चौथा कौन सा होगा? डीएपी। कौन सा है बताओ? अमोनियम क्लोराइड। देखो दूसरा क्वेश्चन लिखो। लिखो अमोनियम सल्फेट का अम्ल तुल्यांक कितना होता है? अमोनियम सल्फेट का अम्ल तुल्यांक कितना होता है? कितना होता है बताओ? कितना हो रहा है? लिख लो आप, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अमोनियम सल्फेट का अम्ल तुल्यांक होता है 110, 128, 80। कौन सा हो गया? 148। 110, 128, 80 और 148। समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएगा? चलोगे ना? मतलब जिसका अम्ल तुल्यांक उसकी अम्लता क्या होती है, और जिसका सार तुल्यांक उसकी सारता क्या होगी। और अम्ल तुल्यांक डायरेक्टली, सार तुल्यांक डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब हेडिंग डालो, ऊर्वरक देने की विधियां। देखो ऊर्वरक देने की विधियां, ऊर्वरक देने की विधियां, ऊर्वरक देने की विधियां। हेडिंग डालो, ऊर्वरक देने की विधियां, ऊर्वरक देने की विधियां, उर्वरक देने की विधियां। ठीक है डियर? अब उर्वरक कैसे कैसे देंगे अपने को मालूम होना चाहिए। ठीक है? तो एक तो देंगे बताओ मृदा में, और दूसरा कहां देंगे बताओ? पढ़ने छिड़काव। कहां करेंगे बताओ? पढ़ने छिड़काव। एक तो कहां करेंगे बताओ? मृदा में दिया जाता है, दूसरा कहां दिया जाता है? मृदा मतलब ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। यूरिया कहां देते हैं? मृदा में देते हैं, और खड़ी फसल में भी देते हैं। और ये क्या होता है? पानी मिलाकर क्या करते हैं उसका? पढ़ने छिड़काव। पानी मिलाकर क्या करते हैं उसका? तो दो प्रकार थे, एक तो मृदा में देते हैं, डायरेक्टली क्या देते हैं? पौधों के ऊपर। अब बात करते हैं, एक होता है कौन सा होता है? सबसे पहले बात करें अपन ब्रॉडकास्टिंग। इसकी बात करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग होता है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग को बोलते हैं छिड़काव विधि। क्या बोलेंगे इसको बताओ? छिड़काव विधि। क्या बोलेंगे इसको? छिड़काव। गांव में अपन नॉर्मली देखो, या तो खड़ी फसल में कैसे उर्वरक का करना? छिड़क कर देना, उर्वरकों को छिड़क कर एक समान मात्रा में। इसमें बताओ कि उर्वरकों को एक समान मात्रा में छिड़क कर देना क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्टिंग। और इसका भारत में सर्वाधिक यूज किया जाता है। भारत में सर्वाधिक यूज किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग। क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्टिंग। उर्वरकों को एक समान रूप से छिड़क कर देना क्या कहलाता है? लेकिन एक इसी का भाग कौन सा होता है? टॉप ड्रेसिंग। इसकी बात करते हैं, टॉप ड्रेसिंग। इसकी बात करते हैं, ड्रेसिंग। क्या होता है बताओ? इसमें क्या होता है बताओ? खड़ी फसल। इसकी बात करते हैं। अब सुनना, यूरिया का अपन कैसे देते बताओ? खड़ी फसल में क्या करते हैं? छिड़क कर देते हैं। भाई ब्रॉडकास्टिंग में तो कोई चाहे खड़ी फसल में देते हैं, मर्दा में तो कोई, मतलब उसको क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन अगर खड़ी फसल में अपन उर्वरक को क्या करना? एक समान रूप से छिड़क कर देना, क्या कहलाता बताओ? गांव में यूरिया नहीं देते अपन, फसल खड़ी रहती है, ऊपर से क्या करते हैं? यूरिया छिड़कते। उसका बोलते बताओ? टॉप ड्रेसिंग। क्या कहलाते हैं? तो टॉप ड्रेसिंग प्रयोग से पूछता है कि खड़ी फसल में उर्वरकों को एक समान रूप से छिड़क कर देना क्या कहलाता है बताओ? टॉप ड्रेसिंग। क्या कहलाता है? टॉप ड्रेसिंग। मतलब ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? उर्वरकों को एक समान रूप से क्या करना? छिड़क कर देना। क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्टिंग। टॉप ड्रेसिंग किसे कहेंगे? उर्वरकों को खड़ी फसल में एक समान रूप से क्या करना? छिड़क कर देना। क्या कहलाता है? टॉप ड्रेसिंग। मुख्यतः कौन से उर्वरक का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन युक्त। कौन सा करते हो? आप खुद जानते हो यूरिया का ही करते हैं। और यूरिया कौन सा होता है? कभी सुना आपने डीएपी का? नहीं सुना। कभी सुना आपने एसएसपी का? कोई उर्वरक का नहीं करते, मोस्टली कौन सा करते हैं? यूरिया। समझ गए आप दोनों? बताओ क्या गलत है? तो ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? क्या करना? ब्रॉडकास्टिंग छिड़क कर देना। और टॉप ड्रेसिंग क्या होता है? खड़ी फसल में छिड़क कर देना। लिखो आप इसमें, पहले लिखो ब्रॉडकास्टिंग या छिड़काव विधि। लिखो ब्रॉडकास्टिंग या छिड़काव। सर ब्रॉडकास्टिंग कौन सी? अरे फसल में नहीं देते, किसी में दे सकते ब्रॉडकास्टिंग। फसल हो सकता फसल खड़ी रहे, हो सकता फसल नहीं खड़ी रहे। मतलब क्या करना? छिड़क कर देना। क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्टिंग। लिखो ब्रॉडकास्टिंग व छिड़काव विधि। लिखो इसमें ब्रॉडकास्टिंग व छिड़काव विधि। लिखो इसमें, लिखो इसमें उर्वरकों को एक समान रूप से छिड़क कर। लिखो उर्वरकों को एक समान रूप से। लिखो इसमें उर्वरकों को एक समान रूप से, उर्वरकों को एक समान रूप से छिड़क कर देना, छिड़कन देना। उर्वरकों को एक समान रूप से छिड़क कर देना, उर्वरकों को एक समान रूप से छिड़क कर देना। क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है।
ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। उर्वरकों को एक समान रूप से छिड़क कर देने कहलाता है ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। देखो इस विधि का उपयोग मुख्यतः भारत में किया जाता है। इस विधि का उपयोग मुख्यतः भारत में करते हैं। इस विधि का उपयोग मुख्यतः भारत में करते हैं। इस विधि का उपयोग मुख्यतः भारत में करते हैं। इस विधि का उपयोग मुख्यतः भारत में करते हैं। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लिखो टॉप ड्रेसिंग। तो लिखो टॉप ड्रेसिंग। लिखो टॉप ड्रेसिंग। क्या ले होता हो? टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग क्या होता हो? लिखो खड़ी फसल में, खड़ी फसल में, देखो खड़ी फसल में उर्वरकों को एक समान रूप से, खड़ी फसल में उर्वरकों को एक समान रूप से, एक समान रूप से छिड़क कर देना, एक समान रूप से छिड़क कर देना, एक समान रूप से छिड़क कर देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। छिड़क कर देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। छिड़क कर देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। देखो टॉप ड्रेसिंग में मुख्यतः, देखो इसमें टॉप ड्रेसिंग में मुख्यतः टॉप ड्रेसिंग में मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, टॉप ड्रेसिंग में मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, टॉप ड्रेसिंग में मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, ब्रैकेट में क्या लगोगे? यूरिया। टॉप ड्रेसिंग में मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, ब्रैकेट में क्या लगोगे? यूरिया। बंद कर दो ब्रैकेट को। मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। 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 अगर पूछे मान लो कि टॉप ड्रेसिंग में मुख्यतः किस उर्वरक का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन युक्त। नाइट्रोजन में कौन सा होता है? कौन सा होता है? यूरिया। कौन सा होता है इसमें? यूरिया। ओके डियर, मिलते हैं कल। कल पूछेंगे, ठीक है ना? अरे पूछेंगे नहीं पूछे बोले बताओ आप। कौन एग्री है पूछने के लिए? जो नहीं पूछने के लिए कौन कौन एग्री? इन्हें सब नहीं पूछ रखा है। मैंने बोला ना जो आप सोचते हो मैं पहले सोच लेता हूँ। ऐसे हाथ खड़े करो जिसको नहीं पूछना चाहिए, हाथ खड़े करो। कोई इसका मतलब पूछना चाहिए। भाई आपका हाथ खड़ा नहीं है इसका मतलब क्या होना चाहिए? ऑनलाइन में कोई समस्या नहीं, ऑनलाइन में पूछ लो आप।